आज हम करेंगे ब्लड का फोर्थ पार्ट। इससे पहले हम 10 क्वेश्चंस के 3 पार्ट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ WBC। जैसे हमने पहले वाले में साइंटिफिक नेम ऑफ RBC पढ़ा था जिसका नाम था इरेथ्रोसाइट। अब आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइंटिफिक नेम ऑफ WBC। तो जो वाइट ब्लड सेल है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि जो प्लेटलेट होती हैं तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो ये है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इसका साइंटिफिक नेम है। अब ये WBC क्या है, RBC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, इनके बारे में हम जो ना पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए, जिससे इनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है उसका रेट क्या है, यानी कि वो 1 मिनट में कितना बहता है या फिर 1 मिनट में कितना जो है फ्लो करता है, अप से डाउन और डाउन से अप। तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारे लीवर में होता है। लीवर में, ये रहा लीवर। तो देखिए लीवर में कितना है, 1350 ml पर मिनट, यानी कि 1350 ml पर मिनट बहता है लीवर के अंदर, फ्लो करता है। किडनी के अंदर फ्लो करता है 1100 ml पर मिनट। और जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर फ्लो करता है 700 ml पर मिनट। तो जो हायर रेट है ब्लड फ्लो का वो लीवर के अंदर है, सेकंड नंबर पे किडनी के अंदर है और थर्ड नंबर पे क्या है, ब्रेन के अंदर है। इसके बाद भी हर एक ऑर्गन का अलग अलग होता है, लेकिन मेनली 3 ही पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो फ्लो रेट है ब्लड का वो कहाँ पे है, तो लीवर में, सेकंड किडनी में, एंड जो तीसरे नंबर पे क्या आता है, ब्रेन, जिसके अंदर क्या है 700 मिलीलीटर पर मिनट में जो है ना ब्लड फ्लो करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड डोनेशन इज नोन एज। देखिए ये वो ब्लड डोनेशन नहीं है कि जो कोई बंदा ब्लड डोनेट करता है, ये वो नहीं है। यहाँ पे ब्लड डोनेशन का मतलब है कि जब किसी एक का खून दूसरे की बॉडी में चढ़ाया जाता है, जैसे डायलिसिस करते हैं कि किसी का ब्लड प्योरीफाई करते हैं, उसकी जगह पे किसी और का ब्लड जो है डालते हैं। तो जो जो प्रोसेस किसी का ब्लड दूसरे में चढ़ाया जाता है ना, उस प्रोसेस के अंदर जो हम जिस प्रोसेस का यूज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी कि किसी बॉडी के अंदर जिसको ब्लड की जरूरत है उसके अंदर किसी दूसरे का ब्लड जो चढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन वो इसी से रिलेटेड है कि व्हेन फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन वाज डन, यानी कि पहली बार जो है ब्लड डोनेट कब किया गया था या फिर किसी की बॉडी में कब किसी दूसरे का खून चढ़ाया गया था। तो इसका आंसर है 1907, यानी कि 1907 में पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ABO ब्लड ग्रुप, यानी कि A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और O जो ब्लड ग्रुप है, सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय। जो ABO ब्लड ग्रुप का एक सिस्टम था स्टार्टिंग में किसने डिस्कवर किया था? तो इसका नाम है कार्ल लैंडस्टेनर। तो कार्ल लैंडस्टेनर ने पहली बार ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था 1900 में, यानी कि साल जो 1900 था उसमें पहली बार कार्ल लैंडस्टेनर जो साइंटिस्ट था उसने बताया था कि 3 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B और O। अब आप ये सोचेंगे कि पहले 4 बताया है, तो देखिए पहले 4 का नहीं पता था, उसके बाद में तो उसके बारे में तो बाद में पता चला। सबसे पहले 3 का ही पता चला था, A का, B का और O का। ये 1900 की बात है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्लासीफाई ब्लड इन 4 टाइप। देखिए ऐसा ये कि इसमें 3 था, आजकल हम 4 यूज करते हैं ब्लड ग्रुप। तो जो 4 टाइप है वो किसने बताई थी? जो 4 टाइप्स हैं वो बताई थी जैन जेनस्की ने। जैन जेनस्की ने बताई थी कब? 1907 में। तो पहली बार 1900 में 3 ब्लड ग्रुप के बारे में पता चला और 1907 में जो है 4 के बारे में पता चला, और आज तक हम उन्हीं चारों को जो है यूज करते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द रिसस फैक्टर वाज डिस्कवर्ड इन। देखिए मैंने कहा था कि पिछले वाले वीडियो में कि अगर रिसस फैक्टर भी होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसके बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि जो रिसस फैक्टर है वो कब पहली बार खोजा गया था? तो इसका आंसर है 1937 में, यानी कि 1937 में पहली बार साइंटिस्ट ने रिसस फैक्टर के बारे में बात किया था। जो रिसस फैक्टर ने ये डिसाइड करता है कि भी प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, इसका बहुत बड़ा जो ना रोल प्ले होता है प्रेगनेंसी में रिसस फैक्टर का। ये भी हमारे ब्लड का एक टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ सेल। हमने ब्लड सेल के बारे में 3 दिन से हम लगातार पढ़ रहे हैं। तो जो सेल बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका फादर कौन है? कहने का मतलब है कि सेल्स के बारे में किसने सबसे पहले पता लगा था कि ये सेल होती हैं ब्लड सेल्स।
तो इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टेनर, जिसने ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप के सिस्टम को बताया था, उसी को हम फादर ऑफ सेल्स बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसी टाइप से फादर ऑफ सेल वो कौन है, कार्ल लैंडस्टेनर। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हु इज़ द फादर ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी हम शुरू से पढ़ रहे हीमोग्लोबिन होमोग्लोबिन, तो उसका फादर कौन है। तो इसका आंसर है मैक्स प्रूच, इसका नाम आंसर है मैक्स प्रूच। तो ये जो है 1962 में इस बंदे ने ये बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऐसा नहीं कि हीमोग्लोबिन के बारे में पहला नहीं पता था, पहले भी पता था इसके बारे में, लेकिन जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, उसके बारे में सबसे पहले 1962 में मैक्स पर्ट्यूज ने बताया था। और उसके इसके ऊपर इसको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये हमारा आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था। अब ब्लड की लास्ट सीरीज जो कि सीरीज नंबर 5 है वो कल आएगी, उसके बाद जो हमारे ब्लड के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे।